वेलकम बैक टू कोडर संकेत एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद स्प्रिंग बूट के इस अमेजिंग से कोर्स में। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि ऑटो ऐड एनोटेशन क्या होता है, उसका कैसे यूज करते हैं। आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसी ऑटो ऐड एनोटेशन को हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो कुछ डिस्कशंस और हमें करने रह गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑटो ऐड एनोटेशन के बारे में इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने ऑटो ऐड एनोटेशन से क्या समझा कि ये जो है ऑटो वायरिंग परफॉर्म करता है कैसे, बाय टाइप, बाय नेम और कंस्ट्रक्टर मोड ऑफ ऑटो वायरिंग। ठीक है, इसको सिंपल प्रॉपर्टीज इंजेक्ट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टीज बीन जो रेफरेंस टाइप का बीन होता है उसको हम लोग इंजेक्ट करने के लिए प्रयोग कर रहे होते हैं। तो हमने ये चीज़ देखा, ठीक है, ऑटो ऐड में। नाउ यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने ये देखा था कि इसको सेटर मेथड लेवल पर, कंस्ट्रक्टर लेवल पर, आर्बिट्ररी मेथड लेवल पर और इंस्टेंस वेरिएबल मतलब फील्ड लेवल पर प्रयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं। आज उसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि यूजिंग ऑटो ऐड एनोटेशन। ओके, तो आखिर यूजिंग ऑटो ऐड एनोटेशन, आखिर इसका यूज जो है उसको ज़रा हम उसका यूज जो है और डिटेल में ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं। तो ऑटो ऐड एनोटेशन कैन बी यूज्ड एट देखिए कौन कौन से लेवल पर इसका यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले कि हमने देखा फील्ड लेवल। ओके, फील्ड लेवल, तो फील्ड लेवल पर कैसे, तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ से प्राइवेट लॉजिस्टिक्स सर्विस हमारे फ्लिपकार्ट के क्लास में, फ्लिपकार्ट टारगेट बिन क्लास में है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सिंपल @ऑटो वायर्ड। ठीक है, राइट। अच्छा, अगर हमने अपना नाम दे दिया है, बिन आईडी कुछ दूसरा नाम दिया है तो @क्वालिफायर भी। ठीक है, बाई टाइप से अगर वो मैच कर रहा है और उसको एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम की दिक्कत है तो हमने क्या कहा कि जो बिन आईडी है उससे मैचिंग करानी है क्वालिफायर से। तो हमने कहा क्वालिफायर इक्वल टू, यहाँ पे हमने अपना पास कर दिया लेट से DTDC, इस प्रकार से हमने पास कर दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, व्हाट इज़ दिस इज़ फील्ड लेवल एनोटेशन जो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो इसको मैं बार बार से यूज करके क्या दिखाऊं। अच्छा चलो दिखाई देता हूँ, एक काम करते हैं, 36 जो स्प्रिंग एनोटेशन है ऑटो ऐड, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर देते हैं 37। जस्ट कॉपी इट, जस्ट गो टू 37 एंड गो टू ओपन दिस टेस्ट ऑटो ऐड एनोटेशन, ओपन द कॉन्फ़िगरेशन, ओपन दिस फ्लिपकार्ट हियर इन बिन्स। सो फ्लिपकार्ट टारगेट क्लास है, यहाँ पे देखिए @ऑटो ऐड लिखा हुआ है। ठीक है, रिक्वायर्ड अभी फॉल्स किया है, मिले तो भी सही, ना मिले तो भी सही। तो जब आप इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है किसका, ब्लू डार्ट का। और अब ये ब्लू डार्ट का क्यों इंजेक्शन हो रहा है ये समझने के लिए हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन context.xml में। अगर आप यहाँ पे देखें तो चूँकि प्रॉपर्टी का टाइप, बिन प्रॉपर्टी का टाइप हमारा लॉजिस्टिक सर्विस है, राइट। देखिए बिन प्रॉपर्टी का टाइप लॉजिस्टिक सर्विस है, एक इंटरफेस है और हमारे पास दो अलग अलग क्लासेज है, ब्लू डार्ट और DTDC, जो सेम इंटरफेस लॉजिस्टिक सर्विस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये DTDC भी एक तरीके से लॉजिस्टिक टाइप का हो गया और फ्लिपकार्ट भी लॉजिस्टिक टाइप का हो गया, लॉजिस्टिक सर्विस टाइप का हो गया। तो दोनों में से आखिर यहाँ पर हम ब्लू डार्ट को ही क्यों इंजेक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऑलरेडी बताया है कि देखिए इसको हमने एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को सोल्व किया था कैसे, प्राइमरी इक्वल टू ट्रू से या ऑटो ऐड कैंडिडेट इक्वल टू ट्रू करके, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो प्राइमरी इक्वल टू ट्रू तो है किसका, DTDC का, पर ऑटो वायर कैंडिडेट ऑटो वायरिंग में ये भाग नहीं ले रहा, ऑटो वायरिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है। कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ऑटो वायरिंग में, तो DTDC। तो ऑटो वायरिंग में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, ऑटो वायर कैंडिडेट इक्वल टू ट्रू। अगर आप इसको हटा भी दें तो बाय डिफॉल्ट ऑटो वायर कैंडिडेट इक्वल टू ट्रू कौन रहता है, बाय डिफॉल्ट ये ऑटो वायर कैंडिडेट इक्वल टू ट्रू ही रहता है। ठीक है, अगर आप फॉल्स एक्सप्लिसिटली ना लिखें तब तक। तो अभी भी कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ब्लू डार्ट। तो अगेन जब आप रन करेंगे तो कौन यूज होगा, ब्लू डार्ट। और देखिए ब्लू डार्ट इज इंजेक्टेड हियर, यू कैन सी ब्लू डार्ट इज असाइंड, राइट। नाउ सी हियर कि अगर हमने यहाँ पे लॉजिस्टिक सर्विस यहाँ पे ठीक है लिखा है और अभी तो बाई टाइप से हो रहा है। ठीक है, अभी हमने एक काम करा कि ये जो DTDC है, ठीक है, इसका बिन आईडी हमें चेंज कर देना। ओके, या प्राइमरी इक्वल टू ट्रू हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, प्राइमरी इक्वल टू ट्रू हटा दीजिए, अभी प्राइमरी
ट्रू हो गया। अब इसको 2 बीन मिल रहे हैं, राइट, तो सेव किया। और अगर इसको 2 तरह के बीन मिल रहे हैं तो अब ये कन्फ्यूज हो जाएगा, तो दे देगा एरर, राइट। ये देखिए एरर मिल गया। तो क्वालिफायर नोटेशन से हम क्या कर रहे थे, अपना जो भी बीन आईडी था हम इसको अब दे सकते हैं। और फ्लिपकार्ट में जाइए और यहाँ पे लिखिए @qualifier। यहाँ से हम क्या पेस्ट कर, यहाँ पे क्या पास कर देंगे, DTDC। नाउ इससे बाय नेम टाइप ऑफ आउटो वायरिंग जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। अब ये DTDC को इंजेक्ट करेगा, देखिए सी DTDC इज असाइंड, राइट। तो ये DTDC का इंजेक्शन हो रहा है, DTDC का ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। ओके, सो इसका मतलब क्वालिफायर भी पता है आपको, ऑलरेडी हमने बता दिया है। ऑटो वायर्ड अच्छे से पता है। अब हमने इसको फील्ड लेवल पर देख लिया। फील्ड लेवल पर क्या कैसे इसको इंजेक्शन हो रहा होगा, तो इसको फील्ड लेवल पर, अच्छा यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स किया हुआ है। रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू रहेगा तो क्या होगा, जैसे हम रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको डिपेंडेंसी नहीं मिलती है तो आपको एक्सेप्शन देगा। अगर अदरवाइज अगर इसको फॉल्स रहेगा तो डिपेंडेंसी नहीं मिलती तो एक्सेप्शन नहीं देगा। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। यहाँ देखिए मैं क्या बात कर रहा था कि भाई ये प्राइवेट है आपका प्रॉपर्टी और सेटर मेथड भी नहीं है, तो आखिर इस तक बीन की वैल्यू कैसे पहुंचेगी, ऑब्जेक्ट इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो आपका जो आउटो वायर्ड एनोटेशन है कैसे इंटरनली एक्सेस कर रहा होगा इसको, इस प्रॉपर्टी को, तो इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा होगा आपका रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। तो एक तो फील्ड लेवल पर एनोटेशन का प्रयोग कैसे होता है हमने वो दिखाना। द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कि कंस्ट्रक्टर लेवल पर कैसे होता है या सेटर लेवल पर कैसे होता है, सेटर मेथड पर। ठीक है, तो सेटर मेथड बनाएंगे उसके लिए और सेटर मेथड बना करके उसका हम यूज कर लेंगे, राइट। तो उस बार जब सेटर मेथड ऑलरेडी अवेलेबल होगा और सेटर मेथड ऑलरेडी हमारा पब्लिक होता है, तो सेटर मेथड को एक्सेस करने के लिए रिफ्लेक्शन एपीआई का कॉन्सेप्ट का आना पिक्चर में ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो बी एट सेटर मेथड लेवल। सेटर मेथड लेवल मतलब हमारे पास एक बिन प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से प्राइवेट लॉजिस्टिक्स सर्विस, logistics service, again public void set logistics service, logistics service, logistics service, this dot logistics service equal to logistics service, right. Close the setter method here. Now what you can do simply is you can simply do what, just use the auto array notation here at setter method. Okay, now here you can use auto array notation. So इससे भी क्या हो जाएगा, आपका auto wiring काम करेगा। कैसे, तो इसको हटाइए। ओके, सेटर मेथड लेवल पर हम कर रहे हैं ना, फाइन। तो इसको हटा दिया हमने, इसका सेटर मेथड चाहिए, राइट क्लिक, गो टू सोर्स, गो टू जनरेट गेटर एंड सेटर्स, जस्ट से हियर सेट, generate it. Now here it is generated. Now just do one thing, @auto wired. Okay, now again यहाँ पे भी आप required equal to true कर सकते हैं, required equal to false कर सकते हैं, it's again all your choice, right. Required equal to true. Now go to run here and you can see no qualifying of bean logistics service available. ठीक है, expected single match, expected single but found 2, DTDC blue dot 2 तरीके के फाउंड मिल रहे हैं आपको। तो हमने कहा कि भाई इसको ठीक कैसे करना है, तो @qualifier annotation से प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। DTDC इंजेक्ट कराना है, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में DTDC भी है और ब्लू डाट भी है, तो हमें DTDC इंजेक्ट कराना है। DTDC का आईडी DTDC है। फ्लिपकार्ट में चलेंगे तो हम यहाँ पे क्वालिफायर लगा देते हैं @qualifier और इसमें क्या यूज कर लेते हैं, DTDC। अब ये बाय नेम मोड ऑफ आउट वायरिंग करा देगा, रन करेंगे, देखिए क्या करा रहा है, DTDC को इंजेक्ट कर रहा है, सिंपल। ठीक है, अगर हम क्वालिफायर हटा दे तो इसको तो 2 तरह के मिलेंगे ना, इसको 2 तरह के मिलेंगे, क्या, बीन जो लॉजिस्टिक सर्विस का होगा तो एम्बिगस प्रॉब्लम, मतलब एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कहेगा कि यस एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग आर्गूमेंट बट फाउंड 2, ठीक है, तो यही कहता है। तो इसी के लिए क्या यूज करते हैं, क्वालिफायर। अच्छा, इस क्वालिफायर अनोटेशन का प्रयोग आप इस के पैरामीटर में भी कर सकते हैं।
कौन से पैरामीटर के लिए आपको क्वालिफायर लगाना है, तो इस वाले पैरामीटर के लिए। तो ठीक इसके बगल में इस तरीके से आप @क्वालिफायर का प्रयोग कर सकते हैं। और @क्वालिफायर हमने किया, इसमें क्या लिख दिया, D2DC। अब रन करिए, देखिए क्या फिर से D2DC इंजेक्ट हो रहा है। सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस, हमारा फिर से यहाँ पे D2DC इंजेक्ट हो रहा है। कोई भी इशू है नहीं है, तो इट इज़ सेम एज जो हमने @क्वालिफायर यहाँ पे लगाया था उसी का सेम है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स यहाँ पे चेंज है कि हम इस बार क्वालिफायर एनोटेशन का यूज यहाँ कर रहे हैं, राइट। तो सेटर मेथड लेवल पर क्या हम इस तरीके से क्वालिफायर का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, ये हमारा सेटर मेथड लेवल है। तो यहाँ देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि दिस क्वालिफायर सेम एज यूजिंग, कैसे यूज करते थे हम, @autoadd @qualifier DTDC, इस तरीके से यूज करते थे ना। तो auto के नीचे, ठीक है, तो auto के नीचे जो यूज करते थे बिल्कुल वही सेम है, बस आपको ध्यान रखना है कि जिस पैरामीटर के लिए आपको लगाना है उसके लेफ्ट में लिखें, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। तो सेटर मेथड लेवल पर हमने लिख दिया, ठीक है। रिक्वायर्ड ट्रू रिक्वायर्ड फॉल्स आप उस तरीके से खेल सकते हैं। नाउ बात समझ में आया। और यहाँ ध्यान रखें, लेट्स से हमें यहाँ अगर आप चलते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, हमें इस बार लगाना है बी डॉट, ठीक है। इसका क्वालिफायर क्या है, देखिए जब आप एक्सप्लिसिटली क्वालिफायर का वैल्यू दे दिए हैं, क्या क्या 2 वैल्यू दिए हैं ब्लू डॉट के लिए, ब्लू डॉट और BD। एक काम करिए, यहाँ से आप लिखिए बी डॉट, ये भी क्या है, बीन ID है ना, ये देखिए ये बीन ID है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बीन ID है। अगर आप यहाँ से रन करते हैं तो इस बार क्या आएगा, देखिए आपको मिल रहा है एक्सेप्शन, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन कह रहा है अगेन कि नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप अवेलेबल, एक्सपेक्टेड वन विच क्वालिफाइज एट आउट वायर कैंडिडेट डिपेंडेंसी, ये कह रहा है कि वैल्यू इक्वल टू ब्लू डॉट। अब देखिए दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ से जो आपने क्वालिफायर का एक्सप्लिसिटली 2 नाम दे दिया, 2 क्वालिफायर आपने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किए हैं, तो अब इसकी कोई भी वैल्यू क्वालिफायर के रूप में नहीं रह जाएगी। तो आपको इन दोनों में से कोई क्वालिफायर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लेट्स से BD का प्रयोग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे चलेंगे फ्लिपकार्ट में, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं B and D ओनली, जो हमारा क्वालिफायर हमने खुद डिफाइन किया वो, तो सेव करेंगे एंड यू कैन जस्ट सी रन इट एंड नाउ सी क्या ब्लू डॉट इंजेक्ट हो गया, सी ब्लू डॉट इज असाइंड, ब्लू डॉट का ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, राइट। और ब्लू डॉट हमारा क्लास का नाम भी आ रहा है जो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में चेक करने के लिए लिखा था, राइट। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट यार, थर्ड वन इज आर्बिट्ररी मेथड लेवल। थर्ड वन इज आर्बिट्ररी मेथड लेवल। आर्बिट्ररी का मतलब होता है रैंडम, आर्बिट्ररी मतलब रैंडम, एट आर्बिट्ररी मेथड लेवल। अब आर्बिट्ररी मतलब होता है रैंडम, इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स रैंडम किसी भी मेथड लेवल पर, ओके रैंडम। लेट्स से हमने एक मेथड बनाया, यहाँ मैं बना करके ही हेल्प आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे सेटर मेथड हटा दिया, फाइन हटा दिया सेटर मेथड। हमने एक आर्बिट्ररी मेथड, लेट्स से हमने बनाया पब्लिक वॉइड प्रिपेयर प्रिपेयर्ड फ्लिपकार्ट, यहाँ कर दिया। और अब हमने यहाँ पे लिखा इस प्रिपरेशन में इसको हमने दिया कि भाई तुम लॉजिस्टिक सर्विस ले आओ, लॉजिस्टिक्स सर्विस, यहाँ से तुम्हें आर्गुमेंट चाहिए। हमने कहा दिस डॉट लॉजिस्टिक सर्विस इक्वल टू लॉजिस्टिक सर्विस, ओके लॉजिस्टिक्स सर्विस, अबे यार क्या कहता है ये, लॉजिस्टिक्स सर्विस, ओके हमने ये कह दिया। ये हमारा क्या है, आर्बिट्ररी मेथड है, आर्बिट्ररी मेथड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिपेयर फ्लिपकार्ट आर्बिट्ररी मेथड, सेव करिए। क्या हमें इस मेथड के साथ इंजेक्शन करवाना है, आउटो वायरिंग कराना है, कैसे कराएंगे, सिंपल @auto वायर लिख दीजिए। जैसे ही @auto वायर लिखा हमने,
तो लॉजिस्टिक सर्विस यहाँ पे डिफाइन है, वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2 बीन अवेलेबल हैं लॉजिस्टिक सर्विस टाइप का। और यहाँ पे इंजेक्शन आप देख रहे हैं कि हमने जब कराया है, यहाँ मतलब इंजेक्शन तो हो जाएगा वो खुद ही से। यहाँ जो हमने लिखा है कि इसमें जो बीन की प्रॉपर्टी आएगी कहाँ इंजेक्ट कर दीजिए, इस वाले प्रॉपर्टी में। तो जब हम रन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि हमको मिल रहा है कितना, 2 एक्सपेक्टेड सिंगल बट मैचिंग 2 फाउंड। तो हमने कहा ऐसे तो काम नहीं होगा, तो हमने क्या करा, तो हमने एट द रेट क्वालिफायर, और हमने कहा यहाँ पे क्या पास कर दो, DTDC। राइट नाउ क्या DTDC इंजेक्ट हो जाएगा, यू कैन सी DTDC इज इंजेक्टेड। क्या क्वालिफायर एनोटेशन का प्रयोग हम अगेन इस पैरामीटर में भी कर सकते हैं, बिल्कुल। पैरामीटर के बगल में भी आप इस तरीके से अगेन यूज, ओह मिट जा, हट जा भाई, सिर्फ ये क्वालिफायर हमने लिखा एंड अगेन यू कैन चेक इट विल रन। क्या हम यूज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो DTDC इंजेक्ट हो गया। तो हमने क्या देखा कि प्रिपेयर, फ्लिपकार्ट, ये जो हमारा आर्बिट्ररी, 1 मिनट, इसको ज़्यादा रीडेबल ही कैसे लग रहा है, ज़्यादा रीडेबल या @AutoAdd के नीचे ही लग रहा है, तो हम इसी में ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आर्बिट्ररी मेथड पर, आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, रैंडम कोई भी मेथड जो हमको और इसमें काम कर सकते हैं और उसके साथ हमें इंजेक्शन भी कराना है। तो ऐसी मेथड की जब ज़रूरत आएगी तो हम उसको नाम दे दिया हमने भाई आर्बिट्ररी मेथड है। तो आर्बिट्ररी मतलब रैंडम कोई भी मेथड, बात समझ में आ रहा है। तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ हमारा एक लास्ट है यहाँ से कंस्ट्रक्टर लेवल पर, यही सीखने वाली चीज़ है, कंस्ट्रक्टर लेवल जो इम्पॉर्टेंट है। तो अब तक हमने यहाँ से बाई टाइप, बाई नेम, मोड ऑफ जो आउट वायरिंग हो रहा था वो तो हो ही रहा था। नाउ अब यहाँ से हमारे पास है एट कंस्ट्रक्टर लेवल, और वो भी कैसा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए भाई, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। कैसा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देखिए कैसे, क्या मैं बोल रहा हूँ। हमने कहा भाई साहब आर्बिट्ररी को हटाओ अब, ओके, या लेट्स से इसको कर दो कमेंट। हमारे पास ये एक बिन प्रॉपर्टी है, हमने कहा हमारा फ्लिपकार्ट का एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, पब्लिक फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक्स सर्विस दिस डॉट लॉजिस्टिक्स सर्विस इक्वल टू लॉजिस्टिक्स सर्विस। फाइन, ये हमारा लॉजिस्टिक सर्विस यहाँ हो गया। अब देखिए ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या यूज करेंगे, @AutoAdd। हमने यूज किया @AutoAdd। अब अगेन इसको क्या मिलेगा, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, क्योंकि अगेन इसमें क्या है, दो तरीके के बीन्स है, मतलब सेम तरीके के 2 बीन्स है, सेम टाइप के, DTDC और ब्लू डॉट। कैसे सॉल्व करेंगे सॉरी। तो यहाँ से हमने क्या यूज करना है, क्वालिफायर यूज कर देंगे, लिख देंगे DTDC, ओके, एंड रन इट। नाउ यू कैन सी अगेन, ओह नो, 0 पैरम कंस्ट्रक्टर, क्या बोल रहा है भाई, अच्छा क्वालिफायर यहाँ से पोर्ट नहीं हुआ क्या ये, अरे भाई यूज हो जा @क्वालिफायर, यहाँ पे लिख दिया हमने DTDC, ओके। ये क्या बोल रहा है, अच्छा, डिसअलाउड फॉर दिस लोकेशन। इस क्वालिफायर को यहाँ यूज करिए, देखिए यहाँ यूज करिए, इस लोकेशन पर ये अलाउड है। तो ये पैरामीटर में @क्वालिफायर अलाउड है, राइट। अब रन करिए, देखिए क्या DTDC इंजेक्ट हो गया। उसी तरीके से हमारे पास ब्लू डॉट था, ब्लू डॉट को हमने अपना खुद से क्वालिफायर वैल्यू दिया था, तो BD, लेट्स से रन इट, दिस टाइम ब्लू डॉट इज इंजेक्टेड, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे कि @क्वालिफायर एनोटेशन का प्रयोग जब आप यहाँ करेंगे AutoAdd के नीचे, तो ये अलाउड लोकेशन नहीं है। अगर देखिए रन करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ हमें एक्सेप्शन मिलेगा, तो इट इज़ नॉट वैलिड, ओके। सो लेट मी जस्ट राइट कि कंस्ट्रक्टर के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके। यू
can see it. So this location using @qualifier, using @qualifier to resolve ambiguity problem with AutoWAD here is disallowed at the location for the use of @qualifier. Instead of the above code, use below one. Prefer using below one. How? You just simply need to replace this qualifier annotation with पैरामीटर. ओके, जिस भी पैरामीटर के साथ आपको क्वालिफायर लगाना है उसके बगल में हमने क्या लिख देना है, ठीक है, और यहाँ से ये हटा देंगे. ओके, नाउ दिस विल अलाउ यू कैन जस्ट सी रन इट. सी ब्लू डॉट इज इंजेक्टेड, राइट. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने सीखा यहाँ से, राइट. इसी तरीके से आपको डिटेल में चीज़ें सीखते चले जाना है, वरना आप परेशान रहेंगे गूगल करते करते कि कहाँ इशू है, पता चलेगा इशू इतनी छोटी छोटी चीज़ों में थी, ठीक है. तो ये वाला कोड इज़ ट्रू ऑप्शन, राइट. सो यहाँ पे क्वालिफायर का यूज करना है, ध्यान रखेंगे जिस भी आपको पैरामीटर के लिए करना हो. ओके, तो क्वालिफायर हमने यहाँ से यूज कर लिया. बात समझ में आया. अगर क्वालिफायर नहीं यूज करेंगे तब तो नहीं यूज करेंगे, बट उसके लिए सिंगल सिर्फ एक ही बिन रहेगा. तो चूँकि हमारा बिन दो हो जा रहा है, एक बी डॉट और एक ब्लू डॉट और एक DTDC, इसलिए हमें एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम मिल रही थी. उसी को सॉल्व करने के लिए @qualifier एनोटेशन का प्रयोग करना पड़ा. और @qualifier एनोटेशन जो है कंस्ट्रक्टर लेवल पर AutoWAD के नीचे डिसअलाउड है. कहाँ यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ यूज करना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्टर पैरम में, ठीक है, पैरामीटर के साथ. सो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आया. नाउ सी व्हाट कि हमारे पास, ध्यान रखेंगे, सी व्हाट हमारे पास एक ही कंस्ट्रक्टर है, राइट. सो अगर आपके पास, ध्यान रखिए, अगर आपके पास एक ही कंस्ट्रक्टर है, समझिएगा, अगर आपके पास एक ही कंस्ट्रक्टर है तो AutoWAD एनोटेशन का प्रयोग करना ज़रूरी नहीं है. मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास ये सिर्फ एक ही क्या है, एक ही कंस्ट्रक्टर है, राइट, फ्लिपकार्ट, तो हम AutoWAD का प्रयोग करें या ना करें बात बराबर है. तो AutoWAD का हमने यूज मिटा दिया. नाउ यू कैन सी रन इट. सी ब्लू डॉट इज ऑलरेडी इंजेक्टेड और नॉट. Now you can just play with the qualifier. You can see, just say I want DTDC to be injected. Now by name यहाँ से देखिए DTDC इंजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो what is happening here यार, कि आपका IOC कंटेनर इतना स्मार्ट है कि आपके पास एक ही कंस्ट्रक्टर है ही, तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग तो होगी. तो जब कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी और एक ही कंस्ट्रक्टर है तो वही को कॉल करना है ना, सिर्फ उसी कंस्ट्रक्टर को तो कॉल करना है. तो इसीलिए वो खुद ही समझ जा रहा है कि अच्छा ऑटो वायरिंग जो होगा इसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू होने वाला है, राइट. बात समझ में आ रही है, सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है. तो सो आप इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू यूज व्हाट AutoWAD annotation over the top of constructor when you are having single constructor only, when you are having single parameterized constructor only, right. Here you can see, or I will write, or if you are having only one constructor, only one param constructor in the bean class, then it is not required, you can say mandatory to use @AutoWAD annotation. Okay, so this is correct option, So you can say if we are not using AutoWAD here, then how we are using qualifier, because still we do not want that ambiguity problem, ठीक है, ambiguous problem. वरना फिर से वो जब लॉजिस्टिक सर्विस को ढूंढने जाएगा तो उसको 2 मिलेंगे एंड
अगेन इट विल बी कन्फ्यूज। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि क्वालिफायर आपको यूज करना ही करना है, ठीक है, अगर आपका एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम से कन्फ्यूजन हो रही है तो। सो हियर ये चीज़ ये भी है। नाउ यू जस्ट सी कि हमारे पास अगर जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर है ना, लेट्स से पब्लिक फ्लिपकार्ट सिस आउट जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, और हम यूज नहीं कर रहे हैं आउटो वायड एनोटेशन, ठीक है, हम जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर भी मेरे पास है और मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और हम आउटो वायड एनोटेशन यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, रन इट एंड यू कैन सी इट विल, मतलब IOC कंटेनर जो आपका ऑब्जेक्ट बनाएगा वो किससे बनाएगा, वो बनाएगा जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर से। वो किससे बनाएगा ऑब्जेक्ट, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर से। यू कैन सी चेक इट, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हो रही है ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर से आपका ऑब्जेक्ट बनाएगा, राइट। तो IOC कंटेनर तो जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कर रही है, तो आपका आउटो वायरिंग तो हुआ नहीं, मतलब आउटो वायरिंग होने के लिए क्या चाहिए, डिपेंडेंसी का इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी तो यहाँ पे हम दे ही नहीं रहे हैं, तो कैसे इंजेक्ट होगा, यहाँ पे हम कोई पैरामीटर डाल ही नहीं रहे, तो इंजेक्ट कैसे होगा, तो जब इंजेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं हो रहा है, तो आउटो वायरिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या हम अगर यहाँ पर @auto वायड लगा भी दें, बात समझ में आ रहा है, अगर हम यहाँ पे @auto वायड लगा भी दें तो क्या कोई फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से तो हमारा आउटो वायरिंग हो ही नहीं रहा है। तो आउटो वायरिंग का प्रयोग करना कहाँ, कंस्ट्रक्टर में, कौन सा कंस्ट्रक्टर, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर में, क्या ये कोई नॉनसेंस वाली बात है, बिल्कुल। तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू यूज आउटो वायड एनोटेशन ओवर द टॉप ऑफ सिंगल और जीरो पैरम, मतलब नॉट सिंगल, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, राइट। तो यहाँ से हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा है ना, मोर ऑब्जर्वेशंस while using @auto वायड। क्या देखा हमने भाई कि हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखा, ज़रा समझिए तो, कि यूजिंग @auto वायड at the top of zero param constructor, it does not make any sense, because zero param constructor means we are not having any parameter and so on. There is no dependency injection is expected, hence no auto wiring is happening, so it is totally useless to use auto wired annotation at the top of जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। बात समझ में आई। एक और ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा था पहले वाला, कि अगर हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा कि यूजिंग @auto wired annotation at the top of a constructor is not required or mandatory if you are having only one constructor, that too parameterized constructor in the bean class, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट यू कैन सी, भैया ठीक है, हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड मार लेते हैं। ओवरलोड कैसे करेंगे,
एक और कंस्ट्रक्टर लेट से यहाँ पे हमने दे दिया डेट। ओके, हमने कहा ऑर्डर डेट यहाँ से, ठीक है, ऑर्डर डेट टाइप का java.util.date। ओके, डेट। अब देखिए जब मैं वापस से रन करूँगा और हम आउटो वायरिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, @auto add का यूज नहीं कर रहे हैं, तो अब हो जाएगा फिर से कन्फ्यूज। ठीक है, देखिए इनिशियलाइजेशन फेल्ड, तो कह रहा है एरर क्रिएटिंग बीन नेम, है ना, इंस्टांसिएशन इज फेल्ड टू इंस्टांसिएट, नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाउंड। अगर आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, और अगर आपने ऑटो वायर्ड अनोटेशन कहीं नहीं बनाया, कहीं नहीं यूज किया है, उस केस में क्या होगा, आईओसी कंटेनर 0 पैरम कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, बीन बनाने के लिए। तो 0 पैरम कंस्ट्रक्टर से ऑटो वायरिंग तो होगी नहीं, क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम कर नहीं रहे, एक तरह से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। राइट, बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास मल्टीपल ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हैं और अगर हमें ऑटो वायरिंग करानी है, तो पहली बात ऑटो वायरिंग करानी है तो @auto वायरिंग का एनोटेशन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो 0 पैरम कंस्ट्रक्टर के साथ प्रयोग होगा नहीं, तो ये केस तो हट ही गया। तो अब हमने ये समझा कि अगर हमारे पास मल्टीपल ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हैं और अगर हमें ऑटो वायरिंग करानी है और अगर हमें ऑटो वायर्ड का प्रयोग करना है, तो मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर प्रयोग करना है ऑटो वायर्ड। ओके, तो हमने कहा कि देखिए ये डेट वाला का प्रयोग करना है, राइट, तो हमने @auto वायर्ड लगा दिया, सिंपल। तो हमने इसको कहा सेव, अब यहाँ से रन करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है अब ये क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 बीन विच क्वालिफाइज एट ऑटो वायर कंडीशन, ये कह रहा है कि नो क्वालिफाइंग डेट अवेलेबल नहीं है, ये वाला यूज कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, जिसका हम यूज करा रहे हैं, जिस पे @auto वायर्ड लगा रहे हैं वही अलाउड हो रहा है, वही यूज हो रहा है। तो डेट तो है नहीं, क्यों, क्योंकि बीन में डेट यहाँ से डिफाइन है नहीं। राइट, यू कैन सी इट। क्या हमने एप्लीकेशन context.xml में कोई डेट बीन डिफाइन किया है? नहीं किया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम सबसे पहले तो एक काम कीजिए, नेम स्पेस लगाइए, नेम स्पेस में जाकर के C और P नेम स्पेस दोनों हम लगा लेते हैं। सेव करिए एंड यहाँ आइए और यहाँ लिखिए बीन क्लास इक्वल टू java.util.date। हमने कहा ID इक्वल टू डेट डाल दो, P ईयर करके होगा, है ना, प्रॉपर्टी ईयर क्या डाल दो, 1900 खुद जो ऐड कर लेता है ये, तो हमने कहा 124 डाल दो, P कोलन हमने कहा मंथ डाल दो, तो 0 से शुरू होता है, तो लेट्स से 0 मीन्स जनवरी, राइट, P कोलन डेट मतलब डेट। ओके, तो सेट डेट, यहाँ से प्रॉपर्टी डेट, राइट, नेम स्पेस का यूज कर रहे हैं ना अब। तो P डेट में क्या डालना है हमें, तो डेट लेट्स से 11। नाउ क्लोज दिस बीन, सो डेट इज नाउ रेडी। डेट में DATE है ID, तो इट इज़ मैचिंग, सो हमें कोई भी यहाँ पे @qualifier नोटेशन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा फॉर्चुनेटली। तो हमें फ्लिपकार्ट में जाना है एंड यू कैन सी @auto add किस पर प्रयोग हो रहा है, किस पर यूज हो रहा है, इस पर यूज हो रहा है। तो ये सिर्फ यही वाला देखिए, है ना, डेट इज 2 पैरम कंस्ट्रक्टर, राइट। इसमें कौन सा पैरम कॉल हो रहा है मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ। दिस इज़ 2 पैरम कंस्ट्रक्टर, यहाँ लिख देता हूँ मैं sys out। ओके, sys out यहाँ लिख देते हैं 2 पैरम कंस्ट्रक्टर। यू कैन सी यहाँ पे डेट भी हम लिख देते हैं, डेट का जो ऑब्जेक्ट आएगा डेट, ओके, प्लस ऑर्डर डेट, ओके। नाउ जस्ट रन इट, व्हेन यू आर रनिंग इट, ओके, कहाँ आया, ये देखिए ऑर्डर डेट यहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है, राइट, यहाँ पे ऑर्डर डेट हमें मिल रहा है प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ से हमने देखिए
डेट क्योंकि वहाँ पे इंजेक्टेड था तो बन रहा है। एक काम करिए, यहाँ से आप प्राइवेट डेट ये भी इंपोर्ट करा लीजिए, ऑर्डर डेट। नाउ यू कैन सी चेक व्हाट यू कैन डू व्हाट हियर, यू कैन सी यहाँ पे भी इंजेक्शन करा दे रहे हैं, वरना आपको लगेगा कि कन्फ्यूजन क्या हो गया भाई। हमने कहा ऑर्डर डेट भी कर लीजिए, यहाँ से ऑर्डर डेट है ही। अब आप यहाँ पे रन करिए, ठीक है, दिस डॉट ऑर्डर डेट लगा लीजिए। आप कहेंगे ऊपर से डेटा नहीं आ रहा है भैया, दिस डॉट ऑर्डर डेट, ठीक है, देखिए आ रहा है यहाँ से डेट टू पैरम कंस्ट्रक्टर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसका मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ऑटो वायर्ड हमें कब यूज करना है, क्या बात समझ में आ रहा है? तो सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर आप तय कर लें कि किसके साथ हमें काम करना है। ओके, सो माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से कंस्ट्रक्टर के साथ हमें कॉल करना है। तो उसमें तो हम समझ ही रहे कि जिसमें करना होगा यू कैन स्टिल हैव ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, बट उसका यूज आप मैनुअली ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के साथ कर सकते हैं क्रिएट, बट ऑटो वायरिंग के टाइम पे आपको तो कोई एक ही चुनना होगा, राइट। लेकिन मान लेते हैं कि अब हमने इसमें भी ऑटो वायर्ड लगा दिया है ना, ऑटो वायर्ड हमने इसमें भी ऑटो वायर्ड लगा दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट दोनों रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू है ना, रिक्वायर्ड इक्वल टू ये भी ट्रू है और रिक्वायर्ड इक्वल टू ये भी ट्रू है, ये दोनों कंस्ट्रक्टर ही ट्रू है। तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर रन होगा, अब किसकी कॉलिंग होगी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। अब रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू है तो रन करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको एरर, तो इनवैलिड आउटो वायर मार्क्ड कह रहा है ना कि आपने जो मार्किंग किया आउटो वायर नोटेशन ऑलरेडी रीड, एक बार से ज़्यादा आउटो वायर दोबारा नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। तो अगर आपके पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब हो गया, इफ़ योर बीन क्लास इज हैविंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब हो गया, अरे खुद से क्या हो गया, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विथ डिफरेंट पैरामीटर्स ना, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, राइट, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। देन using auto wired required equal to true on every overloaded constructor is not allowed and is not allowed नहीं, constructor will raise exception। कैसा एक्सेप्शन भाई, वापस से रन कर लो, देखो, ठीक है। कहता है कि भाई कुछ इस तरीके का एक्सेप्शन, इतना लंबा चौड़ा एक्सेप्शन हमें मिला। बात समझ में आ रहा है कि बीन क्रिएशन एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये एक्सेप्शन आपको मिलता है जब आप ऐसा यूज करते हैं तब। बात समझ में आ रहा है। एक ये ऑब्जर्वेशन हमारा हुआ, तो हमने कहा जब ऐसा है तो एक में रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, एक में रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू कर देंगे। आपने कहा कि चालाकी करते हैं हम भी भाई, हम भी रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स और रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, ज़रा देखते हैं उससे क्या होता है। हमने कहा चलो भैया वो भी देख लो। तो हमने एक काम किया, यहाँ पे कर दिया रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स और इसको कर दिया रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू, राइट। अब देखिए अगेन हम रन करते हैं। अब देखिए ये रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स में भी आपको सेम एरर मिलेगा, फाउंड कंस्ट्रक्टर एनोटेशन है ना, रिक्वायर्ड एनोटेशन क्या लिख रहा है। तो अगेन आपको ये क्या बोलते हैं एक्सेप्शन जो है मिल ही रहा है, बीन क्रिएशन एक्सेप्शन। तो इनवैलिड आउट वायर मार्क्ड, अगेन आपको एक्सेप्शन ये मिलेगा ही मिलेगा। सो इफ यू आर यूजिंग, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 10 if you are having your bean class is having multiple overloaded constructors and you are using auto
auto wired and you are using auto wired required equal to false on few constructors and at the rate auto wired required equal to true on few constructors, then again exception will be raised. ओके, तो फिर से आपको एक्सेप्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो आधा ट्रू आधा फॉल्स ऐसे करने का आप दिमाग लगाएंगे फिर भी एक्सेप्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम दोनों सारे कंस्ट्रक्टर मतलब जितने भी और भी रहेंगे तो और का मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास और भी कंस्ट्रक्टर हैं, बात समझ में आ रहा है, अगर आपके पास और भी कंस्ट्रक्टर हैं और मान लेते हैं कि एक और है, ठीक है, और सब में आपने फॉल्स कर दिया, अगर आपने सब में फॉल्स कर दिया, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी पेस्ट मारिए, कॉपी पेस्ट, ओके, हमने कहा यहाँ पे डेट इक्वल टू डिलीवरी डेट, ऑर्डर का डिलीवरी डेट कब है वो एक तरह से, ठीक है, तो हमने कहा फ्लिपकार्ट कॉपी डिलीवरी डेट लॉजिस्टिक सर्विस, ओके, यहाँ से हम कर लेते हैं दिस डॉट डिलीवरी डेट। ऐसे हम ये चीज़ सेम उस टाइम भी कर सकते थे इसके पहले वाले एग्जांपल में भी, बट ठीक है, ये 3 पैरम कंस्ट्रक्टर हो गया, राइट। हमने सारे में फॉल्स कर दिया है, ठीक है, यू कैन चेक इट, ओके, सो दिस डॉट ऑर्डर डेट प्लस दिस डॉट डिलीवरी डेट, हमने कहा ये हमारा डिलीवरी डेट है, तो एक काम करते हैं, अभी देखिए हमने रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स किया है, राइट, ध्यान रखेंगे सारे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में हमने रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स कर दिया है, राइट, रन करिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 पैरम कंस्ट्रक्टर, अब ये क्यों आ रहा है जरा होल्ड ऑन करिए, यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर डेट ये और ये एक डिलीवरी डेट सेम हो जा रहा है, पहले इसको फिक्स करते हैं, कैसे करेंगे, तो इसको कॉपी पेस्ट करिए, इसको दे दीजिए डिलीवरी डेट, इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, डिलीवरी डेट। अब ये डिलीवरी डेट अगर अभी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से हमने कर दिया 20 तारीख, ओके, अब फिर से रन करेंगे, अभी मैं वो उसका सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, ये देखिए डेट वाला फिक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये अरे भाई कहाँ चला गया हमारा ऑटो वायर्ड अनोटेशन, हम इसको रन करते हैं, ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, DTDC इंजेक्ट हो रहा है और यहाँ देखिए DTDC इंजेक्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, देखिए 0 पैरम कंस्ट्रक्टर DTDC, ठीक है, तो ये ब्लू डॉट का 0 पैरम कंस्ट्रक्टर जो है, एक सेकंड रुकिएगा, फ्लिपकार्ट में चलते हैं, फ्लिपकार्ट में हमारे पास 0 पैरम कंस्ट्रक्टर है, ये है, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट में हमने देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया है, ठीक है, जब एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हुई तो देखिए ये कहाँ पे पहुँच गया, 0 पैरम कंस्ट्रक्टर के पास। क्यों एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि भाई डेट टाइप का 2 उसको क्या मिल रहा है, बीन आईडी में अगर हम देखें यहाँ से एप्लीकेशन में, तो इसको एक आईडी डेट मिल रहा है, एक डिलीवरी डेट मिल रहा है, अगर हम इसको कर दें ऑर्डर डेट, अब रन करिए वापस से, नाउ यू कैन सी कि क्या सही सब कुछ मिल रहा है। तो वहाँ पे उस टाइम क्या हो जा रहा था, एक तरह से वहाँ पे क्या हो रहा था, बताइए, वहाँ पर क्या हो रहा था, वो हो रहा था भाई आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका वो फेल हो जा रहा था ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एक तरीके से। क्या क्यों फेल हो रहा था, क्योंकि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम की वजह से फेल हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने उसको फिक्स कर दिया, अब एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं है, या @ क्वालिफायर से ही फिक्स कर दिया, किसी भी तरीके से आपने उसको फिक्स कर दिया, तो आखिर में हमने @ रिक्वायर्ड फॉल्स तो सब पर ही लगाया है। देखिए फ्लिपकार्ट को लिए
हमने @required ये जो @AutoAdd के साथ रिक्वायर्ड जो है एट्रीब्यूट फॉल्स, इस पर भी फॉल्स, देन इस पर भी फॉल्स, सेकंड वाले पर भी फॉल्स और थर्ड पैरामीटर वाले पर भी फॉल्स। तो ये थर्ड वाला ही क्यों उठा रहा है? क्योंकि ये रूल ही है, AutoAdd एनोटेशन खुद ये कहता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्गूमेंट होगा, ठीक है, उसका प्रयोग हम कर लेंगे कब? जब तुम्हारे पास सारे के सारे फॉल्स होंगे तब। बात समझ में आ रहा है? जब सारे के सारे फॉल्स होंगे तब, ध्यान रखेंगे इस बात को, जब सारे के सारे फॉल्स होंगे तब। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं कि इफ योर bean class is having multiple overloaded constructors and you are using @required auto wired and required equal to true on all of the constructors present there, then the constructor, the overloaded constructor with maximum parameters will be picked up for the bean creation. Okay, thus AutoWired will choose, let's say auto wiring will happen। ठीक है, तो किसका चूज करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स जिसका रहेगा उसमें। ठीक है, बाकी हमने एक और लास्ट ये देखा ऑब्जर्वेशन कि इफ़ यू आर यूजिंग AutoWired, लेकिन AutoWired फिर हम यूज करेंगे क्यों? ठीक है, जब हमें, मतलब समझ रहे हो ना, जब हमें सिंगल इस पे पैरामीटर से बनाना होगा, जीरो पैराम कंस्ट्रक्टर, तो आउट वायरिंग की फिर अहमियत क्या है? कुछ नहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन जो हमारे थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे, जो आई थिंक हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। सो काफ़ी सारी चीज़ हमने आपको पढ़ाया, काफ़ी सारी चीज़ हमने आपको सिखाया, राइट। सो काफ़ी सारी चीज़ हमने आपको पढ़ाया, काफ़ी सारा बात एनोटेशन के बारे में हमने, AutoWired एनोटेशन के बारे में हमने पढ़ा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड, शेयर इट। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टीरियोटाइप एनोटेशन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर एंड कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ट्यूटोरियल, मज़ा आ रहा है पढ़ने में डिटेल में। चलिए बाय।